हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम वेद के बारे में सामान्य जानकारी अध्ययन करेंगे, जो कि आने वाली परीक्षाएं हिस्ट्री के लिए महत्वपूर्ण होगी। जैसे कि वेद है, उनके भाग्य शाखाएं हैं, विषय वस्तु क्या होगी वेदों के अंदर, और पुरोहित उनका क्या होता है, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ, उपनिषद के बारे में हम सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। 4 वेदों के अंदर ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। उसकी 5 शाखाएं हैं। पहली शाखा कौन सी है? साकर शाखा। दूसरी वास्कल, तीसरी असरलाइन, चौथी सांख्यान, 5वीं शाखा मांडुक्य। ये टोटल ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं, जहाँ 5 भाग है। और इसकी विषय वस्तु क्या है? देवताओं की प्रार्थना इसके अंदर शामिल है। और इसका पुरोहित होता है होत्रा, यानी कि यज्ञों के अंदर जो ब्राह्मण होते हैं, जो उनका काम करते हैं ना यज्ञों को, उसको पुरोहित बोलते हैं। और इसका ब्राह्मण ग्रंथ, 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, एक ऐत्रेय, दूसरा कौशिक। जिस ऐत्रेय है उसको पंचिका भी बोलते हैं, कौशिक जी को सांख्यान भी बोलते हैं। उसके आरण्यक और उपनिषद तीनों सेम है। उसके बाद आता है यजुर्वेद, जिसकी 2 शाखाएं हैं, एक शुक्ल और एक है कृष्ण। शुक्ल यजुर्वेद की 2 भाग हैं, एक कर्ण, दूसरा माध्यान्ही है। और कृष्ण है, उसके 2 भाग है। भाग तो 2 हैं, एक तो आख्या और खंडिके, 2 इसके भाग है। और इसके जो पाठ जो अध्याय है, वो कितने? 4 अध्याय। कौन कौन से? कांटक, कपिष्टल, मैत्रेयी, तैत्तिरीय, ये इसके 4 पाठ है। और इसका जो कार्य है, और इसके अंदर वर्णन है जो यजुर्वेद में, उसका विषय वस्तु क्या है, उसकी यज्ञ और कर्मकांड की जानकारी देना है। इसकी विषय वस्तु किसकी? यजुर्वेद की। और इसका जो पुरोहित है, पुरोहित क्या कहलाता है? अद्रव्य। ओके। जो ब्राह्मण ग्रंथ है, इसके ब्राह्मण ग्रंथ 3 है महत्वपूर्ण, सतपथ ब्राह्मण, मैत्रेयी और तैत्तिरीय, 3 महत्वपूर्ण ब्राह्मण है। आरण्यक है 2 महत्वपूर्ण, कौन सा? मैत्रेयी, तैत्तिरीय। और यजुर्वेद के जो उपनिषद है वो 5 है, 6 उपनिषद है महत्वपूर्ण, जैसे बृहदारण्यक और ये तो है इसके शुक्ल के। और 4 है जो कि श्वेताश्वर, मैत्रेयी, कंठ और तैत्तिरीय, ये 4 टोटल 6 उपनिषद हो गए। लास्ट में आता, सेकंड नंबर आता सामवेद। सामवेद में श्री कृष्ण जी के बारे में बताया गया है कि वेदों में मैं सामवेद हूँ, यानी कि भगवान श्री कृष्ण ने सामवेद की महिमा प्रकट की थी। इसने कहा था कि वेदों के अंदर मैं सामवेद हूँ। इसकी 2 शाखाएं हैं या 2 भाग हैं, एक कोथुम, एक राणन्य है, जिसकी 2 शाखाएं हैं। तो इसकी विषय वस्तु है संगीत, यानी कि सामवेद के अंदर संगीत का वर्णन है। भारत का प्रथम संगीत के बारे में किसमें मिलती है? सामवेद के अंदर। जो इसका उद्गाता है पुरोहित है। पुरोहित क्या कहलाता है? उद्गाता। और इसकी 2 महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है, जैमिनी और पंचविश 2 ब्राह्मण ग्रंथ है। और इसका आरण्यक है जैमिनी और छांदोग्य। और सामवेद के 3 उपनिषद है, कौन कौन से? जैमिनी, छांदोग्य, कैन। लास्ट में आता है अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं महत्वपूर्ण, यह 2 भाग हैं। इसके शौनक, पीपला, जो इसकी 2 क्या महत्वपूर्ण शाखाएं हैं। और इसके अंदर विषय वस्तु क्या है? भूत प्रेत, जादू टोना टोटका, औषधियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। और इसका जो पुरोहित कहलाता है वो ब्राह्मण कहलाता है। और इसका ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? गुप्त है, एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गुप्त है। और अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक नहीं है, और इसके 3 उपनिषद है, मुंडक उपनिषद और प्रश्न, 3 उपनिषद है। और एक महत्वपूर्ण जानकारी, सबसे बड़ा उपनिषद के बारे में पूछे तो कौन सा है? बृहदारण्यक। और सबसे छोटा उपनिषद के बारे में पूछे तो मांडुक्य। और सबसे प्राचीन पूछे तो कौन सा है? बृहदारण्यक और छांदोग्य उपनिषद सबसे प्राचीन है। और सबसे नवीन पूछे तो उपनिषद कौन सा है? तो मैत्रेयी बोल रहे हैं। ओके बच्चों, धन्यवाद।